हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव है। वो इस तरह के मैंने 24 अगस्त को जो सेशन आखिरी था वो मैं पाकिस्तान में ही था, तो मैंने वो सेशन अटेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह से अली भाई से मेरी अलविदाई मुलाकात हुई उस दिन। क्योंकि अली भाई की एक रूटीन है, संडे को पूरे का पूरा जो है वो डेडिकेशन उनका सिर्फ और सिर्फ वो अपने जो है ना एक तो दर्स के हवाले से और दूसरा उसके बाद उनकी जो भी मुलाकात होती है और वो सिलसिला होता है। तो मेरी फ़्लाइट थी 25 को वापसी की, तो मैंने जेनम से जो है वो इस्लामाबाद आना था उसी दिन ही। तो मेरी मुलाकात हुई और मुझे उनके अल्फाज याद हैं कि क्या कहते हैं, अल्लाह आपका निगहबान, आप जाएँ और इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो फिर मुलाकात होगी। तो मैं मिला, मेरा बेटा था मेरे साथ और बल्कि उनके भी बच्चे थे हमारे साथ। तो हमारा एक ग्रुप उस दिन पिक्चर का भी सेशन हुआ, तो मैंने भी खिंचवाई और मेरे बच्चे ने भी और उनके बच्चे भी साथ थे। तो उसके बाद खैर मैं आ गया। जिस वक़्त मैं 25 अगस्त को मैं अभी यूके लैंड हुआ हूँ, तो मुझे सबसे पहली जो कॉल आई कि भई इस तरह इंजीनियर साहब को जो है वो गिरफ्तार किया गया। और उस वक़्त तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या सिलसिला था। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं अकेडमी के साथी हैं, उनको फ़ोन किया, उनसे मुझे पता चला कि जी सिलसिला क्या हुआ है। और बल्कि जो 24 अगस्त का जो सेशन था वो भी इसी से रिलेटेड था जिसके ऊपर फेक जो है वो बिल्कुल। एफआईआर हुई। तो टू बी ऑनेस्ट सबसे पहले तो ये हुआ कि हमारे घर में जो है ना वो आते हैं डीएसपी साहब, वो आके पूछते हैं कि अली भाई कहाँ है मंडे के दिन। तो मेरे वालिद मोहतरम अली भाई को कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप उनको अकेडमी भेज दें। तो उनको अकेडमी पे भेजा गया। जब वो अकेडमी जाते हैं तो अली भाई अकेडमी खुलवाते हैं, उनसे मुलाकात होती है। वो कहते हैं जी कि आपकी जान को बहुत खतरा है, तो हमें जो है ना वो आपको अपनी कस्टडी में यानी 3 एमपीओ के तहत अपनी कस्टडी में आपकी हिफाजत के लिए लेना है। वहां से वो जो है वो लेके जाते हैं डीसी के ऑफिस, कहते हैं कि जी डीसी साहब ने बुलाया आपको। डीसी के ऑफिस जाते हैं, ये शाम का टाइम होता है, वहां पे कोई भी नहीं होता। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी चलते हैं डीपीओ साहब के ऑफिस। वहां पे डीपीओ के ऑफिस में वो जाते हैं और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जी वो 3 एमपीओ के तहत उनको अपनी हिरासत में लिया गया उनकी सेफ्टी के लिए। तो इंजीनियर साहब बाहर आते हैं और अकेडमी के लोगों को कहते हैं कि ठीक है आप जाएं, मैं इनके साथ हूँ। अब इस पॉइंट तक तो हमें पता कि जी चलें जी 3 एमपीओ के तहत इन्होंने जो है वो उनके लिए उनको कस्टडी में अपने लिया। लेकिन एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, फिर थोड़ी-सी खबर आना शुरू हो जाती है कि जी उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। फिर हम पता करते हैं, वो कहते हैं जी कोई एफआईआर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालाँकि मौलवी जो हज़रात थे वो उनकी तरफ से कुछ प्रेशर ज़रूर बिल्ड अप हुआ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाई खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने जॉइन किया है, जिनको शायद आज से पहले आपने कभी सोशल मीडिया पर नहीं देखा होगा और मेरे ख्याल से ये इनकी भी फ़र्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है इस तरह से किसी प्रोग्राम के अंदर। मेरी मुराद हमारे पैनल में आज के स्पेशल गेस्ट इंजीनियर साहब के भाई शोएब मिर्ज़ा साहब हैं, जिनको आज हमने स्पेशली इन्वाइट किया है इंजीनियर साहब के केस के हवाले से, जो ये बिहाइंड द सीन उस केस को डील कर रहे हैं। तो आज हमने इनको ज़हमत दी है कि ये पब्लिकली आकर उनके स्टूडेंट्स को भी फ्रंट से लीड करें। तो बगैर किसी ताख़ीर के, बगैर किसी तमहीद के, सबसे पहले हम उनका वार्म वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शोएब मिर्ज़ा साहब कैसे जी, हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्रार भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझ समेत सब भाई ये जानना चाह रहे होंगे आपसे आपके बारे में कि आप इंजीनियर साहब के भाई होने के बावजूद भी हमने आपको कभी उनकी वीडियोज़ के अंदर नहीं देखा, उनके प्रोग्राम्स के अंदर नहीं देखा और ना ही कभी जहलम अकेडमी के अंदर हमें नज़र आए। तो आखिर आप हैं कौन, कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, अभी कहाँ पर हैं, क्या काम करते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मुख्तसरन अपने बारे में हमें बताएं। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं भी वही हूँ जो इंजीनियर साहब कहते हैं ना कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। ज़ाकल्लाह सबसे पहले इब्रार भाई आपका इस तरह मुझे लेना, और मुझे पता है कि काफ़ी अरसे से जो है वो इंजीनियर साहब ऑब्वियसली उनकी जब से ये सिलसिला हुआ है, तो बहुत से लोगों ने जो है वो रीच आउट भी किया कि आप अपना आके मौक़िफ़ भी कोई बयान करें या कुछ। तो मेरे ख़्याल में जो जिस तरीके से इंजीनियर साहब ने हमें तौहीद की तरफ एक गामज़न किया हुआ है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि क्या कहते हैं हमारा बिलीव भी इसी चीज़ पे है कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी रहमत की जो है ना वो करम हम पे फरमाएँगे। अभी बहुत ही अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा करम है। यकीनन एज़ ए फैमिली मेंबर भी हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना लंबा जो है वो अरसा इंजीनियर साहब जो है वो अंदर होंगे। और मेरे ख्याल में इसमें भी अल्लाह पाक की तदबीर है, और यकीनन अल्लाह पाक की तदबीर है कि जब से आप भी देख सकते हैं जितना अरसा हो चुका है इंजीनियर साहब का ये सारा सिलसिला हुए हुए, तो अल्लाह पाक ने इस दावत के सिलसिले को मज़ीद बढ़ाया है और उन लोगों तक भी पहुँचाया कि जो साफ़ कोई हक़ कोई को जो है वो एक्सेप्ट कर सके। और मेरे ख्याल में इसी वजह से जो है वो बहुत से लोगों ने जो है वो राब्ता भी किया। तो ऐसा नहीं है कि मेरा मेरा तो मैं समझता हूँ कि क्या कहते हैं इंजीनियर साहब के साथ एक वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, और
ये नहीं कि क्या कहते हैं सिर्फ भाई होने की हैसियत से, लेकिन मैं उनको एक अपना उस्ताद भी समझता हूँ, क्योंकि मेरा भी जो अपब्रिंगिंग या ब्रॉट अप जिस सिलसिले में था, और एक उसके अंदर जो शिफ्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका मैं क्रेडिट जो है वो सबसे ज़्यादा बल्कि दूंगा ही इंजीनियर साहब को, क्योंकि उनकी वजह से ही अल्लाह अज़्ज़ वजल का जो ट्रू और रास्ता जो है ना वो मुझे भी नसीब हुआ और बहुत से दूसरे लोगों को भी। तो यकीनन हम इस चीज़ के जो है ना वो समझते हैं, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि हर काम में अल्लाह अज़्ज़ वजल की कोई ना कोई हिकमत होती है। तो वो यकीनन अल्लाह की हिकमत है कि जिस सिलसिले में इस वक्त या जिस तरीके से जो है वो मेलाफाइडेड तरीके से इंजीनियर साहब को अंदर किया गया, उसका यकीनन इस दावत को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त भी मेरी पाकिस्तान जाना होता है साल में, या कभी 2 दफ़ा जाना होता है, जिस तरह भी होता है, जब भी होता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इंजीनियर साहब के लेक्चर जो है वो सुनता भी हूँ वहाँ पे। और एक शुरू से ही एक वो सिलसिला है कि कोई ज़रूरत नहीं कि हम जो है ना वो इस तरह फ्रंट में आएँ या कोई ज़रूर करें, क्योंकि एक इंजीनियर साहब का एक बहुत बड़ा स्टांस है, और जो कि आई एम श्योर कि तमाम स्टूडेंट्स को भी पता है कि ये कोई गद्दी तो है नहीं, जो कि नॉर्मल एक सिलसिला चलता रहता है कि जी कभी किसी बेटे को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, कभी भाई को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, या किसी रिश्तेदार को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। तो बिल्कुल ये अल्हम्दुलिल्लाह से इंजीनियर साहब की अपनी एफर्ट्स हैं, और उनको मैं भाई होने के साथ साथ एक टीचर की हैसियत से भी देखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ हिज एक्टिविटी, एंड आई ऑलवेज गोस पाकिस्तान टू अटेंड हिज लेक्चर्स। मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स होने लगे हैं मुझे, और मैं यूके के अंदर रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। क्या कहते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें जनरल मैनेजर की पोजीशन पे हूँ। इसी तरह मेरा छोटा भाई जो इंजीनियर साहब, हम 3 भाई हैं, वो माशाल्लाह से वो भी यहाँ पे यूके में रहते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी अपनी फर्म है। तो एज ए फैमिली मैं हमें कोई ज़रूरत नहीं उस चीज़ को जो है वो बताने की लोगों को कि हम कौन है, कहाँ हैं, किस तरह हैं। बहरहाल ऑफ कोर्स इतना अर्सा रहते हुए और जिस तरीके से इंजीनियर साहब की दावत का जो पैगाम है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हर जगह पे है। तो अक्सर औकात कई लोगों को पता भी चलता है और बहुत मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ मोहब्बत और प्यार जो कुछ हमें मिलता है वो सिर्फ इंजीनियर साहब की वजह से ही है। तो मैं ये सिर्फ कहूँगा कि मैं एक आज जो इस जगह पे हूँ, इधर मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, वो इंजीनियर साहब की भाई की हैसियत से भी और एक उनके स्टूडेंट की हैसियत से भी। तो आप प्लीज़ जो आपके क्वेश्चन है वो ज़रूर करें। यकीनन ये मेरी भी फर्स्ट पॉडकास्ट है जो कि मैंने आपके साथ कर रहा हूँ, तो आप भी बिल्कुल जो भी आपके क्वेश्चन है वो मुझसे करें, तो इंशाल्लाह जो भी मेरे जी पास जवाब होंगे, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी वो मैं शेयर करूँगा। जी, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह जो इंजीनियर साहब के साथ आपका जो ताल्लुक़ है, जो भाई होने का ताल्लुक़ है, उसके हवाले से हम बहुत से सवालात आखिर में करेंगे कि बचपन से लेकर अब तक आपका उनके साथ कैसा ताल्लुक़ है। आपने बताया कि वो आपसे 2 साल बड़े भी हैं, तो जी एक बड़े भाई होने की हैसियत से आपका उनके साथ क्या ताल्लुक़ था, ये सब चीज़ें तो हम इंशाल्लाह आखिर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर मैं चाहता हूँ कि हम गुफ्तगू करें, वो ये है कि इंजीनियर साहब की गिरफ़्तारी को लगभग इस हफ़्ते 90 दिन मुकम्मल हो जाएँगे, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज़ अ फैमिली मेंबर और एज़ अ ब्रदर, जब आपने ये बात सुनी, जब आपने ये खबर सुनी कि इंजीनियर साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो आप सबके तासुरात क्या थे? क्योंकि हमने तो जस्ट उनको सुना है, उनको देखा है, फिज़िकली भी मुलाकात नहीं हुई, हम तो उनके मद्दाह हैं। हम लोग भी इवन उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके जज़्बात का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आप हमें बताएँ कि आपकी फ़ैमिली की, आपकी पूरी फ़ैमिली के क्या तासुरात थे, और आप इस तरह के आजकल के जो मुश्किल वक़्त है, मुश्किल दिन है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए जी, आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव है। वो इस तरह के मैंने 24 अगस्त को जो सेशन आखिरी था वो मैं पाकिस्तान में ही था, तो मैंने वो सेशन अटेंड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से अली भाई से मेरी अलविदाई मुलाकात हुई उस दिन, क्योंकि अली भाई की एक रूटीन है संडे को पूरे का पूरा जो है वो डेडिकेशन उनका सिर्फ और सिर्फ वो अपने जो है ना एक दर्स के वाले से, और दूसरा उसके बाद उनकी जो भी मुलाकात होती है और वो सिलसिला होता है। तो मेरी फ़्लाइट थी 25 को वापसी की, तो मैंने जेलम से जो है वो इस्लामाबाद आना था उसी दिन ही, तो मेरी मुलाकात हुई और मुझे उनके अल्फाज याद हैं कि क्या कहते हैं, अल्लाह आपका निगहबान आप जाएँ, और इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो फिर मुलाकात होगी। तो मैं मिला, मेरा बेटा था मेरे साथ, और बल्कि उनके भी बच्चे थे हमारे साथ, तो हमारा एक ग्रुप उस दिन पिक्चर का भी सेशन हुआ, तो मैंने भी खिंचवाई और मेरे बच्चे ने भी, और उनके बच्चे भी साथ थे। तो उसके बाद खैर मैं आ गया, जिस वक़्त मैं 25 अगस्त को मैं अभी यूके लैंड हुआ हूँ, तो मुझे सबसे पहले जो कॉल आई कि भई इस तरह इंजीनियर साहब को जो है वो गिरफ्तार किया गया, और उस वक़्त तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या सिलसिला था। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं अकेडमी के साथी हैं, उनको फ़ोन किया,
उनसे मुझे पता चला कि जी सिलसिला क्या हुआ है। और बल्कि जो 24 अगस्त का जो सेशन था वो भी इसी से रिलेटेड था, जिसके ऊपर फेक जो है वो बिल्कुल। एफआईआर हुई। तो टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहले तो ये हुआ कि हमारे घर में जो है ना वो आते हैं डीएसपी साहब। वो आके पूछते हैं कि अली भाई कहाँ है मंडे के दिन। तो मेरे वालिद मोहतरम अली भाई को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि जी आप उनको अकेडमी भेज दें। तो उनको अकेडमी पे भेजा गया। जब वो अकेडमी जाते हैं तो अली भाई अकेडमी खुलवाते हैं, उनसे मुलाकात होती है। वो कहते हैं जी कि आपकी जान को बहुत खतरा है, तो हमें जो है ना वो आपको अपनी कस्टडी में, यानी 3 MPO के तहत अपनी कस्टडी में आपकी हिफाजत के लिए लेना है। वहां से वो जो है वो लेके जाते हैं डीसी के ऑफिस। कहते हैं कि जी डीसी साहब ने बुलाया आपको। डीसी के ऑफिस जाते हैं, ये शाम का टाइम होता है, वहां पे कोई भी नहीं होता। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी चलते हैं डीपीओ साहब के ऑफिस। वहां पे डीपीओ के ऑफिस में वो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जी वो 3 MPO के तहत उनको अपनी हिरासत में लिया गया उनकी सेफ्टी के लिए। तो इंजीनियर साहब बाहर आते हैं और अकेडमी के लोगों को कहते हैं कि ठीक है आप जाएं, मैं इनके साथ हूँ। अब इस पॉइंट तक तो हमें पता कि जी चलें जी 3 MPO के तहत इन्होंने जो है वो उनके लिए उनको कस्टडी में अपनी लिया। लेकिन एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, फिर थोड़ी सी खबर आना शुरू हो जाती है कि जी उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। फिर हम पता करते हैं, वो कहते हैं जी कोई एफआईआर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि मौलवी जो हजरात थे वो उनकी तरफ से कुछ प्रेशर जरूर बिल्डअप हुआ हुआ था, और उन्होंने इसलिए जो है वो इंजीनियर साहब को अपनी हिरासत में लिया हुआ है। खैर कुछ उसके बाद पता चला कि जी वो हाफजाबाद है। हाफजाबाद से फिर बाद में वो लेके आई जेलम। तकरीबन मेरे ख्याल में इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 9 to 10 days, बल्कि 11 days हो चुके होंगे। तो उस दिन फर्स्ट टाइम मेरे वालिद साहब की मुलाकात हुई अली भाई से। तो अली भाई वाज आल्सो वेरी, ही वाज टोटली नॉट बीन अवेयर कि भाई क्या हुआ है। बस उनको भी यही पता था कि हिफाजती तावील में लिया गया है। उस दिन उनको भी पता चला कि मेरे पे कोई एफआईआर भी है। तो उन्होंने बड़ा अस्टॉनिश होकर मेरे अबू से पूछा कि भाई एफआईआर हुई भी है मुझ पे। तो अबू ने कहा जी वो अभी हमें भी यही पता चला कि आप पे कोई एफआईआर भी है। खैर उसके बाद जो है वो इनको शिफ्ट कर दिया गया एफआईए के पास, जो कि पीका एक्ट कुछ लगा हुआ था, पाकिस्तान का जो भी कोई एक्ट है। और फिर एफआईए के बाद उधर जाके हमें इस चीज़ का भी पता चला जी 295C जो है वो लगी। अब ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है इस दौरान, बल्कि उस टाइम से लेके आज तक, ऑफ कोर्स भाई होना तो एक साइड पे है। मैं तो सबसे पहले देखता हूँ कि मेरी जो दादी माँ है उनकी बहुत ज़्यादा मेरे बड़े भाई की बहुत ज़्यादा यानी उनके साथ अटैचमेंट है। एक वैसे भी जो है वो बुजुर्ग हैं, 90+ उनकी एज है, मतलब बीमारी भी उनके साथ है। वो भी उनके लिए भी जो कि देखे बगैर अली भाई को रह नहीं सकती। और उससे बढ़ के भी मैं समझता हूँ कि उनकी वाइफ, मेरी भाभी, बच्चे जो कि अभी छोटी उम्र के हैं, तो बड़ा वेरी स्टिल इज़ अ वेरी टायरिंग सिचुएशन के उस सारी की सारी चीज़ को जो है ना वो किस तरह डाइजेस्ट किया जाए। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हौसला और हिम्मत इसी चीज़ के ऊपर है। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, बड़े हिम्मत और हौसले वाले हैं। और वो बार बार बल्कि हमें भी इसी चीज़ की तलकीन करते हैं कि अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह इस पूरी की पूरे एपिसोड में कोई ना कोई अल्लाह पाक ने बड़ा काम ही लेना है। टिल द डे टुडे, अभी उनकी 4 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी मेरे अबू से, और बच्चों से भी हुई थी मुलाकात, बेटों से। लेकिन मेरी वालदा हो गई, दादी माँ हो गई, भाभी हैं, उनकी अभी तक जो है वो नियरली 3 months होने लगे हैं, किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं है। अलबत्ता फ़ोन पे अभी इन कांटेक्ट हैं, जो कि एक जेल के अंदर प्रोटोकॉल होता है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं। और वो कभी कभी जो फ़ोन कॉल आ जाए तो बात हो जाए, वो भी मेरे ख्याल में जो मुझे लास्ट टाइम भी पता चला है कि जब भी फ़ोन कॉल आती है काफ़ी दफ़ा डिस्कनेक्ट होती है, फिर बात होती है। तो बाकी ये है कि हौसले बुलंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी बल्कि हमारे जो वकील हैं और उनकी टीम पूरी अडियाला में थी, इंजीनियर साहब से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उनके हौसले बुलंद हैं। और एज ए फैमिली डेफिनेटली वी आर मिसिंग हिम। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि इंशाल्लाह जल्दी बहुत ही जल्द इंशाल्लाह वो हमारे दरमियान में होंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। और चूँकि ये केस अभी सब जुडिशियस है तो हम भी चाहेंगे कि अभी लिमिटेड गुफ्तगू करें। बिल्कुल। सर इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप उलमाए किराम के किरदार के ऊपर बात करें कि जब इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद हमने देखा कि जो बड़े उलमाए किराम हैं, मुफ्ती तारिक मकसूद साहब, जावेद अहमद गामदी साहब, उनके स्टूडेंट हसन इलियास साहब, साहिल अदीम साहब, जिनके साथ हमेशा इंजीनियर साहब के इख्तलाफात हुआ करते थे, वो भी इवन सामने आके इंजीनियर साहब का दिफा करते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, जिनके साथ बहुत शदीद इख्तलाफात थे, उन्होंने भी आकर इंजीनियर साहब का दिफा किया। और मुख्तलिफ उलमाए किराम में मुफ्ती कामरान शहजाद साहब, अहले तशय्युअ उलमाए किराम के अंदर अमीन शहीदी साहब, उसके बाद जो है बाकायदा तहरीरी फतवे भी इंजीनियर साहब के दिफा में आए, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी हम सब स्टूडेंट्स के लिए कि जिन उलमाए किराम से सारी ज़िंदगी इंजीनियर साहब अदब के साथ इल्मी इख्तलाफात करते रहे, उन्होंने सामने आकर उस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर इंजीनियर साहब का दिफा किया और उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की। तो आप इन उलमाए किराम के किरदार को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे देखते हैं एज अ फैमिली मेम्बर? मैं कहता हूँ जी कि आपने बल्कि बहुत ही अच्छा किया, ये मुझसे क्वेश्चन भी किया।
मैं ऑन द बिहाफ ऑफ माय फैमिली, स्पेशली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ब्रदर, मैं सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और देखें, इंजीनियर साहब से इख्तलाफात हज़ारों लाखों लोगों को हो सकते हैं, ठीक है, उलमा को भी हो सकते हैं, सबका एक जो है ना वो हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस तरह इंजीनियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आप ये देखें कि हर बंदे को पता है कि मैंने अपनी कब्र में खुद जाना है। वो उन इन जो भी जिनके आपने नाम लिए, मैं इनका इतना शुक्रगुजार हूँ कि क्या इन लोगों को अपनी आखिरत की फिक्र नहीं थी? अगर इंजीनियर साहब ने अगर गुस्ताखी की होती, क्या इनको अपने ईमान की फिक्र नहीं? ये क्यों लोग आगे आए? ये इसीलिए आए क्योंकि बिल्कुल। दे बिलीव ऑन राइट। ये हक की बात करने वाले लोग हैं, ठीक है? ये हक की बात करने वाले लोग हैं, ये हक के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। मैं देखिए, अब तारिक मसूद साहब के साथ मुझे बिल्कुल मेरी इल्म में है कि जब से जो है वो इंजीनियर साहब के साथ भी सिलसिला जो कुछ भी, लेकिन अगर उन पे मुश्किल वक्त आया, इंजीनियर साहब ने भी उस चीज़ को कभी नहीं देखा। उन्होंने बात की है ट्रुथ की, वो खड़े हुए। गांधी साहब, यकीन करें कि मेरी उनके साथ टेलीफोनिक बात हुई और मुझे इतना अच्छा लगा, और अल्लाह पाक उनको उनकी उम्र दराज करे। जिस तरीके से वो मैदान में आए और अभी भी स्टिल जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। जवाद अहमद नकवी साहब हैं, ठीक है, ये जिनके भी आपने भी नाम लिए हैं, अमीन शहीदी साहब हो गए। मतलब मैं यानी क्या कहता हूँ, आपको बता नहीं सकता कि ये किस किस तरीके से जो इन्होंने अपने इख्तलाफात को नहीं देखा, इन्होंने हक को देखा, हक गोई को देखा कि एक मुसलमान जो बंदा है उसके ऊपर आपने 295C जिस नकल कुफर कुफर नबाशित के ऊपर लगा दी, ठीक है। और मैं तो जुमला मुझे याद है तारिक मसूद साहब का, उन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरह लगाओगे तो फिर तो जिसने एफआईआर काटी उस पर भी लगा दो। तो हुँ। मैं अभी देखें कि इवन माशाल्लाह से क्या कहते हैं बनोरिया मदरसा, ठीक है, कराची, मैं उनको सलूट करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने आके एक स्टांस लिया और हक के लिए वो लोग खड़े हुए। उन्होंने इस चीज को नहीं देखा कि यार हमारा फिरका क्या कहेगा या हमें हमारे फिरके के लोग क्या कहेंगे, क्या समझते हैं। मेरे पास फर्स्ट हैंडेड इन्फॉर्मेशन है। इन लोगों के ऊपर जितनी जो है वो प्रेशर आया कि आप लोगों ने ये क्यों काम किया, ठीक है, लेकिन वो हक के साथ खड़े हुए। और मैं क्या कहते हैं, वंस अगेन फैमिली की तरफ से भी उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक उनको जज़ा दे। और इंशाल्लाह जो है वो क्या कहते हैं, जिस वक्त इंजीनियर साहब बाहर आएंगे वो खुद भी इनका शुक्रिया अदा करेंगे। और ना सिर्फ बल्कि इवन जो एक दो मुलाकातें हैं, बल्कि स्पेशली वकला के जरिए जो मुलाकातें भी हुई, उन्होंने उनके इल्म में सब, और वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, ना सिर्फ उलमा की तरफ से, बल्कि आप देखें कि जिस तरीके से एंकर हजरात आए, खानजादा शाहजेब खानजादा साहब ने जिस तरीके से पूरे का पूरा प्रोग्राम किया, वो सारी उलमा को लेके आए, ठीक है, वो नजरियाती कौंसिल के रेफरेंस के ऊपर। फिर इरशाद भट्टी भाई हैं, जिस तरह आज़ाद सैयद भाई हैं, ठीक है, इवन मंसूर अली खान साहब, ये नहीं कौन सी जो लोग हैं वो इस चीज़ को जो है उन्होंने कंडेम नहीं किया। तो मैं इन सब का जो है वो, बल्कि वो लोग जिनका मैं नाम अभी ले भी नहीं पाया हूँ, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा उनका जो है वो शुक्रगुजार है कि जिस तरीके से वो खड़े हुए और आज तक वो हक की आवाज़ को जो है वो बुलंद कर रहे हैं। जी। बिल्कुल सर, इवन जो आपने ये बात की कि ये जो उलमाए किराम इंजीनियर साहब के दिफा में आए थे, इनको खुद धमकियाँ मौसूल हुई हैं, और इस चीज़ को तो एक्नॉलेज भी किया है मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने, मेरे ख्याल से उसके अगले जुमे के बयान के दौरान ही, कि जब से वो इंजीनियर साहब का हमने दिफा किया था तो बाकायदा व्हाट्सएप के ऊपर कत्ल की धमकियाँ तक आई हैं। यानी कि इस लेवल पर लोगों के जज्बात जो हैं वो हावी हो चुके हैं कि वो एक आलिम की बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल सर, इसके साथ मैं जानना चाहूँगा कि ये तो चंद उलमाए किराम हैं जिनको हम एडमायर करते हैं, हम मुख्तलिफ न्यूज़ के अंदर भी इनकी न्यूज़ कवर करते हैं, लेकिन जो सरकारी उलमाए किराम थे, ख़ासकर जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो किरदार था, ताहिर अशरफ़ी साहब जो हैं वहाँ पर भी उस काउंसिल के मेंबर हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में पंजाब कुरान बोर्ड का जो फ़ैसला आया है, एक जहाँ पर पहले बहुत बड़ा तबका उलमाए किराम का इंजीनियर साहब का दिफा कर चुका था, वहाँ पर एकदम से इनकी इन्वॉल्वमेंट आती है और वो एक केस के अंदर एकदम से ब्रेक लगा के उसको किसी और ही तरफ रुख मोड़ देते हैं। देखिए, आपने बल्कि दो तीन क्वेश्चन जो है ना वो इसमें किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, ये जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है ना, ये इसका एक नया नाम भी है, वो इस्लामी नजराती कौंसिल है। इसमें इस्लाम नाम की जो है ना वो मैं यही कहूँगा बिल्कुल। कि जो इन लोगों का एक्ट, और स्पेशली जिस तरीके से इंजीनियर साहब के केस में ये मैं अल्फाज का चुनाव जो है ना वो दुरुस्त रखना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पे, कि उसने इतना एक्सपोज कर दिया इन लोगों को कि ये खुद मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इनके अपने मुकातबे की फिक्र के लोग, वो उन्होंने इनको कहा कि तुम लोगों को जरूरत क्या थी ये काम करने की, यानी अच्छा। तुम लोगों को जरूरत नहीं थी, बेशक जो तुम्हारा काम है वो आज तक तो तुम लोगों ने वो काम नहीं किया, जो तुम्हारा काम नहीं था वो तुमने काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लें, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इन लोगों के साथ हो रही है, ठीक है, इस्लामी नजराती कौंसिल के साथ जो कुछ हो रहा है वहां पे, और आने वाले दिनों में आपको मजीद इंशाल्लाह पता चलेगा कि इनके साथ क्या सिलसिला है, ठीक है। जो इनका काम है वो करें, इनको अपने से बाहर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ निकले इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि इस दफा इंजीनियर अंदर हुआ है, बस कोई ना कोई चाहे अपने हद से तजावुज करें, हमें जो है ना वो किसी ना किसी तरीके जो है ना इंजीनियर के खिलाफ हिस्सा डालना है, चाहे उसमें हम पूरे के पूरे अपने इदारे को जो है वो निस्तो नाबूद करवा दें, लेकिन हमने जो है ना वो हिस्सा डालना है। तो देखें उसका नतीजा क्या हुआ। मैं आपको ये बड़े वसूख से मैं बात बताऊं
कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल को आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब से ये बनी ज़ियाउल्लाह के दौर से लेके, मेरे ख्याल में कभी इस इदारे को इतना एक्सपोज किसी केस ने नहीं किया जितना कि इंजीनियर साहब के केस ने कर दिया। और मैं समझता हूँ कि ये इंजीनियर साहब की जेल के अंदर बैठ के एक बहुत बड़ी करामत है, क्योंकि ज्यादातर वहां पे बैठे हुए करामतों पे बिलीव करने वाले। तो मैं उनको कहूंगा कि ये बहुत बड़ी करामत है उनकी, कि आपका जो इस वक्त एक्ट है ना, वो पूरी दुनिया के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने और उस यंगस्टर के सामने है जो कि इस्लाम के साथ है, और उसको पता चल रहा है कि ये कितने मेलाफाइडेड किस्म के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फिरके को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल रिवेंज निकालने के लिए इंजीनियर साहब के खिलाफ उन्होंने जो है ना वो एक्ट किया। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि ये अभी आप देखें ये जो कुरान कमेटी है, मैं तो उसके ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं कल रात को भी स्टडी कर रहा था कि यानी ये कौंसिल पंजाब के अंदर जो भी ये बनी हुई है, इसका काम है सिर्फ कुरान पाक की प्रिंटिंग को चेक करना, वेरीफाई करना। यानी आप अंदाजा लगाएं कि उसकी वो भी कितनी हद तक जो है वो अपने तजावुज जो है ना वो कर चुका है। तो मैं आपकी वसासत से मैं इंजीनियर साहब के सारे स्टूडेंट को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपके उस्ताद की वजह से ना सिर्फ नजराती कौंसिल जो है वो इस हालत में पहुंची है, इंशाल्लाह जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कि इस कमेटी के साथ भी क्या होता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और साथ में ये अफसोस का मकाम भी है इन इदारों के उलमाए किराम के लिए कि वो सिर्फ अपनी ज़ाती दुश्मनी उतारने के लिए इंजीनियर साहब से और अपने फ़िरके को बचाने के लिए एक आइनी हुदूद का भी तजावुज़ करके एक फैसला सुना रहे हैं जो कि ना सिर्फ कानूनी एतबार से गलत है बल्कि शरई एतबार से भी उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगा कि जब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का फैसला आया तो उसके बाद जो है इंजीनियर साहब की लीगल टीम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया सोशल मीडिया पर कि वो इसको चैलेंज करें, और चूँकि वो इसको चैलेंज स्टार्टिंग में नहीं कर रहे थे और आखिर में भी उन्होंने जो है वो हिस्सा असलम खाकी साहब ने जो पिटीशन फाइल की थी उसी का हिस्सा बने, तो इसके अलावा भी बहुत से इल्ज़ामात लगे रहे इसी दौरान कि इंजीनियर साहब की लीगल टीम काफ़ी डिले कर रही है और वो इफेक्टिव तरीके से इस केस को लेकर नहीं चल रही। तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप उनके साथ कम्युनिकेशन भी डायरेक्टली रखते हैं, तो आप हमें बताएं कि क्या आप जो हैं उनके ऊपर इत्मीनान रखते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया पर एक तरह से रंग दिया जा रहा है इंजीनियर साहब की लीगल टीम के हवाले से जो तासुर दिया जा रहा है, वो उसके हवाले से आप हमें प्लीज़ बताएं कि क्या सच में वो तासुर सही है या फिर उसकी कोई हकीकत नहीं। इमरान भाई बहुत बहुत थैंक यू कि आपने वकला के हवाले से मेरे से बात की, स्पेशली हमारी जो वकला की टीम है। मैं आपको एज ए फैमिली मेंबर बताऊंगा कि हमारा 100 नहीं 200% जो है ना वो उनके ऊपर एतमाद है। जिस तरीके से हाफिज तारिक यूबी साहब जो कि और उनकी पूरी टीम इस केस को लेकर चल रही है, जो कुछ कर रही है, हमारा फुली उनके ऊपर जो है वो ट्रस्ट है, और वो बिल्कुल एक हिकमत अमली के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से उसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है। अभी आज की छोटी सी एग्जाम्पल है, ये देखें हर बंदा मशवरा दे सकता है, जो फ्रंट पे होता है उसको पता है कि मैंने किस तरह लेके चलना है, ठीक है। तो ये जो केस का फैसला है स्पेशली असलम साहब का, वो तो अभी जिस तरीके से भी है वो चल रहा है, लेकिन हमारे तारिक यूबी साहब जिस वक्त लास्ट टाइम पेश हुए हैं और उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा जो है वो वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहस की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रंग देख लिया आज कि उस चीज़ को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका कोई इम्पैक्ट इंजीनियर साहब के केस के ऊपर अब उस तरह नहीं है जिस तरह की एक हाइप क्रिएट की हुई थी। तारिक यूबी भाई वेरी प्रोफेशनल, वेरी इंटेलेक्चुअल जो है वो एडवोकेट हैं, और बड़े माशाल्लाह से क्या कहते हैं उनका जो किरदार है इस पूरे के पूरे केस के अंदर, मैं समझता हूँ कि एक मर्द मुजाहिद, एक ख़त्म नबूवत का मर्द मुजाहिद इससे बढ़ के क्या कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से उलमा ने फतवे दिए और किस तरह उनकी बैशिंग हुई, तो जो कुछ तारिक यूबी भाई के साथ हो चुका है या जिस तरीके से उनको थ्रेट्स आई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो हक और सच के साथ खड़े हैं। और मुझे याद है बड़ी शुरू में जिस वक्त उनसे मेरी बात हुई, तो वो माशाल्लाह से खुद हाफिज़ कुरान है, तो मैंने उनसे पूछा, तो मुझे कहते हैं कि मैं वकालत बाद में करूँ, मैं सबसे पहले देखूँ अपने ईमान को, ठीक है। तो मैं ये जो केस भी कर रहा हूँ ये पूरे अपने पैशन के साथ, और मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि ये मेरे पास एक केस है, ये इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये हक गोई का केस है जिसके अंदर एक बेगुनाह को मेलाफाइड तरीके से इन्वॉल्व किया गया है, और वो भी 295C के ऊपर, और वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हिकमत अमली के साथ बिल्कुल तरीके के साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके के साथ चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी की पूरी टीम, हमारा उनके ऊपर पूरा जो है वो बिलीव है, और बिल्कुल हर चीज़ को वो हर रेमेडीज भी ले रहे हैं, हर तरीके को जो है वो लेके चल रहे हैं, और हमें कोई डाउट नहीं है कि इंशाल्लाह जल्द ही हर जगह से जो है ना वो खुशखबरियाँ जो है ना वो मिलेंगी, और यही हाफिज तारिक यूबी भाई जो है वो एडवोकेट सभी होंगे उसी में शामिल। जी इंशाल्लाह। सर इसके साथ मैं चाहूँगा कि जो मेरे जैसे थोड़े जज्बाती किस्म के अली भाई के स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा यही सवाल करते हैं कि कितना जल्दी जो है ये केस ख़त्म होगा और अली भाई रिहा होंगे। तो खैर वो तो हम नहीं बता सकते कि कितना होगा, लेकिन हम आप प्लीज़ हमें ये बताएं कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा आपका, क्योंकि अभी सेशन कोर्ट में फिर से बेल रिजेक्ट हो चुकी है, और अब अच्छी खबर भी है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो सो कॉल्ड फैसला था वो भी सस्पेंड हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर आप क्या फॉलो कर रहे हैं? देखें केस तो ऑब्वियसली FIR है, ठीक है, और उसकी जो रेमेडी होती है सबसे पहले तो यही है कि हमने बेल की तरफ जाना है,
और इसीलिए हम पहले सेशन कोर्ट में गए, जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है पाकिस्तान में कि 295C में किसी को बेल मिली हो, और जिसका हमें पहले दिन से जो है ना वो इस चीज़ का इंदिया था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो सिविल जज होते हैं इनमें इतना बोल्डली डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो हालांकि जस्टिस तो नजर आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस जगह पे ये केसेस होते हैं स्पेशली 295C के और किसी भी हवाले से ब्लास्फेमी के, तो वो उसके लिए जो है ना वो जजेस के लिए भी बड़ा जो है ना वो डिफिकल्ट होता है। तो फिर हम उसके बाद हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी। इवन उन्होंने दोबारा सेशन कोर्ट को हदायत की कि आप रिव्यू करें, और एक लिहाज से उन्होंने उस कोर्ट को स्ट्रेंथन किया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह की तदबीर, उसमें हमारे लिए क्या कहते हैं जो फैसला आया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको जो है वो हमने एक्सरसाइज करना है हाई कोर्ट के अंदर दोबारा। तो इंशाल्लाह आज बड़ी बहुत तफसील मुलाकात हुई है पूरी की पूरी हाफिज़ तारिक यूबी भाई की लीगल टीम की अडियाला में अली भाई के साथ, और हमारा नेक्स्ट जो स्टेप वो ऑफ कोर्स उन्होंने ही लेना है। तो इंशाल्लाह हम बेल की तरफ जाएंगे हाई कोर्ट में, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से जो है वो रिलीफ मिलेगा। और इंशाल्लाह मैं सब स्टूडेंट को भी कहूँगा कि आप बस इंतज़ार करें, जिस तरह आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं एज ए फैमिली मेम्बर भी, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जल्दी इंजीनियर साहब जो है वो उनको बेल भी मिलेगी और ये केसेस भी जो है वो खत्म होंगे इंशाल्लाह। सर अब चलें, लीगल बातें तो बहुत सी हो गई। मैं चाहता हूं कि अब जो है आपका जो अली भाई के साथ ताल्लुक़ है उसके हवाले से कुछ हम जो है वो गुफ्तगू करें। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जब ये नज़रियाती काउंसिल का फ़ैसला आया था, तो उसके बाद जब ये खबर अली भाई के वकला के पास पहुँची और उसके बाद जब अली भाई तक पहुँची, तो अली भाई के लॉयर्स ही में बता रहे थे कि वो काफ़ी मायूस थे। लेकिन जब अली भाई से मुलाकात हुई इनिशियली वो भी काफ़ी मायूस थे, लेकिन उसके बाद वो मोटिवेट कर रहे थे अपने लॉयर्स को कि आप फिर से जो है इफ़ेक्टिव तरीके से अपना काम कंटिन्यू रखें। तो एक इंसान अगर जेल के अंदर 2 दिन भी गुजारता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसका दिमाग सोचना बंद कर देता है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं प्लान कर सकता। तो जो अली भाई के हवाले से आपने बताया कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, तो वो क्या चीज़ उनको कॉन्फिडेंस दे रही है कि वो अभी तक ऐसी इतने लगभग 90 दिन होने को हैं कि अभी तक वो मोटिवेटेड हैं जेल के अंदर? और अली भाई के लॉयर्स ने बताया था कि वो कुरान पाक की तफसीर की किताबें भी मंगवा रहे थे उनके थ्रू। तो ये चीज़ क्या उनको मोटिवेट करके रख रही है जेल के अंदर भी, जो कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई मोटिवेटिंग फैक्टर मौजूद ही नहीं होता? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ की जो है ना वो क्लैरिफिकेशन दूंगा यहाँ पे। देखें, मायूसी जो है ना वो ये मायूस इसलिए नहीं है इंजीनियर साहब कि भाई नजरियाती कौंसल ने फैसला उनके अगेंस्ट दिया है। उनको मायूसी इस बिल्कुल। चीज़ पे है कि नजरियाती कौंसल के, बल्कि नजराती कौंसल के जो मेंबरान हैं वो भी एक आलिम है, इल्म रखने वाले हैं। क्या उनसे ये तवक्को की जा सकती थी कि वो अपने ईमान को सामने रखते हुए ये फैसला देते कि क्या इसमें गुस्ताखी है कि नहीं है? और इस चीज के ऊपर उनको मायूसी हुई कि ये इस लेवल तक गिर सकते हैं, कि ये इनको अपने ईमान की भी फिक्र नहीं रही कि ये इस लेवल पे गिर के इन्होंने जो है ये फैसला दिया है। तो उनको मायूसी इस चीज के ऊपर हुई, वरना उनके तो कलमात ये थे कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ठीक है, तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल अपने जो है ना वो हिम्मत और हौसले में है। ठीक है, कैद कैद होती है, नो डाउट। मैं आपको बताऊं कि कुछ कपल ऑफ वीक्स बिफोर उनकी जिस वक्त मुलाकात हुई, जहाँ पे इंजीनियर साहब को रखा हुआ है वहां पे कोई खाली इंजीनियर साहब नहीं है 295C में। तो उनका मैसेज जो बाहर पहुंचा, उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे अंदर बेशुमार लोग बेगुनाह 295C ब्लास्फेमी के अंदर बैठे हुए हैं, जिन बेचारों का कोई पूछने वाला भी नहीं है। आप देखें कि क्या कहते हैं, जिस वक्त उनको वो चीजें नजर आती हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं कि चलो मेरे लिए तो कोई बाहर अपनी हक की आवाज बुलंद कर रहा है, कोई लड़ रहा है। ये लोग जो अंदर बैठे हुए हैं, ये बेचारे किस हालत में बैठे हुए हैं, और किसी ना किसी जगह पे पर्सनल रिवेंज किसी ना किसी ने निकाला हुआ है, और तो इन्हें मजहब के केसेस किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंजीनियर साहब को अपनी लाइफ के अंदर जो एक चीज देखी है। देखिए, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, इंजीनियर साहब भी पढ़े, यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं माशाल्लाह से। वो एक इतने सेंसिटिव इदारे में 19 ग्रेड के अफसर, ठीक है, वहां से उन्होंने रिटायरमेंट ली। अगर वो रिटायरमेंट ना ली होती तो आज कम से कम वो 21-22 ग्रेड के ऑफिसर होते। लेकिन किसके लिए ली? उन्होंने अपने आप को फुली डिवोटेड किया दीन के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल में वो कुरान पाक की तफसीर मंगवाना, पढ़ना, उसको जो है वो चीज़ों को वहाँ पे करना, उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के अंदर एंगेज किया हुआ है। इन चीज़ों को जो है वो अपने आप को एंगेज करके वो मजीद अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी जो है ना वो तैयारी वो मजीद जो है ना वो कर रहे हैं। तो मैं एज ए ब्रदर ये बात कहूँगा कि मुझे पता है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। इंजीनियर साहब शुरू से ही, बचपन से ही एक उनकी पर्सनैलिटी है। वो कहते हैं ना कि किसी ने अगर दरवेश देखना है ना, तो मैं उसको कहूँगा कि आप इंजीनियर साहब को देखें। शायद अब ये जो मेरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है, तो मेरी जो फैमिली मेंबर हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ देखेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि मैं 360 डिग्री डिफरेंट हूँ। मेरा फैमिली जो वो क्या कहते हैं, वो एक होता है ना कि लाइफ वो 360 डिग्री डिफरेंट है। इंजीनियर साहब जो है ना वो कहते हैं ना कि वो वाकई ही एक हुसैनी तरीके से जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं ना, वो बंदा है।
अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अक्सर जो सोशल मीडिया पे नजर आता होगा कि जी वो मोटर बाइक पे हैं और क्या कहते हैं, उन्होंने कभी अपनी जरूरियात को ना वो बढ़ाए ही नहीं है। वो कहते हैं अगर मेरा गुजारा अगर एक चप्पल में है तो मैंने दूसरी क्यों लेनी है। ये नहीं कि उनके अंदर जो है वो कोई किसी चीज की कोई कमी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में भी, हम लोग बाहर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या आपको बताऊं कि किस तरीके से हमारा जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड है यहाँ पे भी। तो उस चीज का जो है ना मैं ये कहूंगा कि ये झेलें, ये किसी जगह पे रहना, वो उनके लिए जो है ना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उनको जो है वो कोई मायूसी है कि मैं कैद में हूँ या कुछ है। हाँ, मायूसी उनको उस फैसले पे जरूर हुई कि नजरियाती कौंसिल जैसा इदारा जो कि हक और गोई के ऊपर एक उलमा कर सकते हैं, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ उसी मायूसी का नतीजा भी ये है कि जो अभी आज का भी फैसला आ गया, ठीक है, और उसके साथ साथ ये है कि जिन जिन जो लोगों को एक्सपोज होना था वो हुए और ठीक ठाक हुए एक्सपोज। बिल्कुल, बिल्कुल आपने दुरुस्त फ़रमाया। सर आपने एक बहुत ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा इंजीनियर साहब के साथ गुज़ारा होगा, बचपन से लेकर अब तो ख़ैर आप शिफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी अरसा हो गया। लेकिन बचपन से हम बचपन की के इंजीनियर साहब को के बारे में जानना चाहते हैं कि बचपन के इंजीनियर साहब जो हैं वो कैसे थे? जैसे आज वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हैं, आउटस्पोकन हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देते हैं। इवन मैं एक बार बीमार था तो उन्होंने मुझे कॉल लगाई और पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा? तो मैं जस्ट वो ईद कुर्बान चल रही थी शायद, तो मैंने उनको कहा कि बस वो गोश्त वगैरह कुछ ज़्यादा खा लिया था तो उसकी वजह से गला ख़राब हो गया। तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे ये आंसर किया कि गोश्त कम खाना था ना। तो इतना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक्सट्रोवर्ट उनका नेचर है कि हमेशा वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, तो क्या बचपन से ही वो इसी नेचर के थे या फिर स्लोली स्लोली उन्होंने ये सब चीज़ें अडॉप्ट की हैं? नहीं, मैं इस चीज में आपको बताऊं कि माशरा से जो आपको इंजीनियर साहब नजर आते हैं ना किसी कोई पॉडकास्ट में या अपने संडे के लेक्चर में, वो एक अपनी जगह पे एक जो उनका लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। मैं थोड़ा डिफरेंट इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी बड़ी तबीयत जो है वो जॉली भी है, और बड़े जो है वो बचपन में भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक वो शरारती जिस तरह बच्चा होता है ना, वो उस तरह की एक्टिविटी स्पोर्ट्स से उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी। क्रिकेट जो है वो उनकी मतलब समझ लें कि वो एक बुखार होता है ना क्रिकेट का शिदाई होना, वो वो उस लेवल के जो है ना वो रहे हैं। और बल्कि अच्छा। टूर्नामेंट खेलना, मतलब ग्राउंड में जाके काफ़ी काफ़ी देर ना धूप को देखना ना शाम को देखना, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो चीज़ें जो है वो उनकी अपनी एक्टिविटी के हवाले से वो रही हैं। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो बल्कि मेरे जो अपने जो गली मोहल्ले के जो बच्चे दोस्त हैं हमारे, वो सब इस चीज़ के गवाह भी हैं। जहाँ तक बात है स्ट्रेट, मैं ये एक चीज़ कहूँगा कि बिल्कुल शुरू से इंजीनियर साहब की बड़ी एक आदत है कि वो लगी लिपटी बात नहीं करते। एक होता है ना कि लोग कहते हैं जनाब जी कि जी आज के माशरे की ये नज़ाकत है कि बंदा अल्फाज पे गौर कर ले, ये कर ले, वो कर ले। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हक की बात होती है वो कह देते हैं कि ये है, चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो फैमिली मेंबर, ठीक है। और जिस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट करना होता है वो करते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती होती है वो करते भी हैं एक्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि उसमें उनके अंदर कोई स्टबन पाना है या कुछ है। हाँ, ये जरूर है कि एक होता है वो बात करते हैं कि भाई बात करनी है तो दलील से, आप दलील दें तो बात नहीं वाले। अगर मेरी दलील से बेटर दलील है तो मेरे मेरे पास ले आए वो बात कर लें। बाकी ये कहना कि क्या कहते हैं उनकी पर्सनैलिटी में बहुत कोई सख्त माना है या कुछ, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो मैं उन्हीं की जुमला कोट करूंगा कि जिस वक्त तौहीद की बात होती है ना, फिर आप जो है ना वो ये लगी लिपटी बात नहीं करते हैं, क्योंकि अल्लाह भी एक है, फिर बात भी ठोक के एक ही बिल्कुल। होती है। तो वो बिल्कुल उनके अंदर जो है ना वो ऐसी वो कहते हैं ना कि जिसको मैं कहूँ कि बड़ा हिपोक्रेसी के साथ काम लेना, बड़ी पॉलिटिकली आंसर देना, वो ऐसी चीज नहीं है। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपनी निजी जिंदगी में भी, और इवन पब्लिक के अंदर भी वो बिल्कुल जो है ना वो स्ट्रेट है। जो बात है वो है, क्योंकि वो दिल के पाक है, दिल से साफ है, वो इसीलिए जो है ना वो किसी के मुंह पे भी कह देंगे रादर देन कि अपने दिल के अंदर रखें। तो बिल्कुल जो जी। है ना वो उनके अंदर जो है ना वो ये चीज स्ट्रेटनेस जो है ना वो है बिल्कुल। जी, जी। इवन हमने खुद ऑब्ज़र्व किया उनकी वीडियोज़ के अंदर कि जब भी कोई दीनी लिहाज से सवाल किया जाता है या फिर सियासत के लिहाज से, तो वो कभी भी डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट्स दे के निकल नहीं जाते, बल्कि हमेशा वो अथॉरिटी के साथ बात करते हैं कि ये ब्लैक है, ये वाइट है। बहरहाल मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि आपने शुरू में बताया था कि आप 2 साल छोटे हैं उनसे और बाकी भी बहन-भाई हैं, तो कभी 2 साल बड़े होने का उन्होंने फ़ायदा उठाया है आपसे कि कभी कोई डोमिनेट करना चाहा हो आपको, या फिर एक होता है ना बड़ा भाई जो घर का होता है, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि वो अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करके रखे घर के ऊपर। तो वो वाला ताल्लुक आपका कैसा था उनके साथ? मेरे ख्याल में क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कहूँ कि अथॉरिटी उस सेंस में कि भाई मैं बड़ा हूँ तो क्या कहते हैं मुझे कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो कोई रिस्पेक्ट दी जाए या कुछ है। ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आई मीन मतलब कोई इस चीज को मैं कहूँ। अलबत्ता ये है कि क्या कहते हैं जिस वक्त भी है बड़ी शफकत के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्होंने हमेशा गाइडेंस ही दी है। और जिस तरीके में जिस फैमिली में हमारा अपब्रिंगिंग हमारी हुई है, आपको पता है कि हमारा एक बहुत अरसा जो है वो एक यानी कहते हैं ना कि जिस सेक्ट के साथ गुजरा है, बरेलविज्म के साथ गुजरा है,
आई थिंक मेरे लिए भी बहुत बहुत बड़ा उस वक्त स्टेप चेंज था जिस वक्त मैंने अपने आप को चेंज किया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इवन इंग्लैंड में रहने के बावजूद भी मेरा पाकिस्तान का कोई भी जो ट्रिप होता था ना, तो शुरू के जो दिन थे जिस वक्त चेंजेस नहीं आई हुई थी, वो यही होता था कि यार ठीक है, माँ बाप को मिल लिया, अभी आज इस मज़ार पे हाजिरी हो जाए, आज इस मज़ार पे हाजिरी हो, आज इस मज़ार पे हाजिरी हो। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप चेंज था, और बड़ी उन्होंने बड़ी, वो कहते हैं ना कि यार ये है बात सच्ची और ये इनकी है, अब आपकी बात है, माननी है तो माने, नहीं माननी तो ये आपके आपके लिए है। तो बड़ी उन्होंने शफकत फरमाई, और बल्कि इम्पोज नहीं किया किसी भी फैमिली मेंबर के ऊपर, उन्होंने कोई चीज़ इम्पोज नहीं की कि जी जिस तरह मैं ही ठीक हूँ। तो इवन जब चेंजेस भी आई तो वो शुरू में कहते हैं ना, बंदे में बड़ी टर्बुलेंस होती है कि यार अच्छा यार, ये कोई मैं ये काम करूंगा तो ये ठीक भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका इतना जो है वो मेंटली आप इतने एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि आप समझते हैं कि यार कि मैं ऑल ऑफ सडन किस तरह अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। तो उन्होंने हमेशा शफकत फरमाई है, और उसके साथ साथ सबसे बढ़ के ये कि उन्होंने जो डायरेक्शन दिखाई कि आप इस चीज़ को देखें। मैं अली भाई की शुरू से मुझे पता है कि माशाल्लाह से एकेडमिकली उन्होंने हर जगह पे अब मतलब एज ए फैमिली में, वो कहते हैं ना कि एक लाइक स्टूडेंट होना, वो एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट होना, उस चीज़ का उनका जो है ना वो रहा है। और जिस वक्त वो जिन यूनिवर्सिटी में थे, उससे पहले भी जो भी उनका किताबों पढ़ने का बहुत शौक था, बड़ा अरसा दावत इस्लामी के साथ हम मुंसलिक रहे, ठीक है, और बल्कि जिस पैशन के साथ रहे, जिस तरीके के साथ इवन दावत इस्लामी के काम को जो है वो प्रचार दिया, चाहे वो उस वक्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में थी या जेलम लेवल पे, तो मैं आपको बताऊं कि वो एक पैशन है उनका, दीन जो है ना एक उनका पैशन है, आज का नहीं, इवन बचपन से। मैं इवन उनको मैट्रिक की मैं जो छुट्टियां मुझे याद है कि वो बुक्स पढ़नी, और हमें जो है ना वो इवन उस वक्त भी दर्स देना, 9वीं जमात में जिस वक्त थे उस वक्त से वो दर्स देना। तो स्पीकिंग पावर उनकी उस वक्त भी, एक बंदा जो है वो बात करता है, वो बिल्डअप होती है, किताबें पढ़ने से आपका नॉलेज जो है वो गेन होता है। तो हमेशा से उन्होंने हक के लिए ही आवाज़ दी, और हमें भी जिस वक्त मैंने भी अपने आप को चेंज किया, उन्होंने मुझे भी कोई ये इम्पोज नहीं किया कि यार ये चीज़ गलत, उन्होंने कहा कि ये चीज़ है, इसमें लिखी ये चीज़ इस तरह है, ये इस तरह है, अब आप देख लें, ठीक है। और उसके बाद लॉट ऑफ क्वेश्चन जो बंदे के माइंड में आते हैं, मैंने उनसे डिस्कस किए, और फिर उसके बाद जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक राइट जो है वो पाथ, एक तौहीद का पाथ नजर आया। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊं। मुझे तकरीबन, मैंने शुरू में जिस तरह बताया कि यानी मोर देन 2.5 डेकेड होने लगे हैं मुझे लंदन में रहते हुए। मैं यहाँ पे जिस वक्त आप देखें ना, तो मैं बड़ा शुरू से ही एक चीज बड़ी क्लियर थी कि मस्जिद चाहे किसी बरेलवी की है, देवबंदी की है, किसी शिया की है, आपको यहाँ पे सब नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा कि आपने क्यों ऊंची आवाज में आमीन कह दी बरेलियों की मस्जिद में या किसी देवबंदी की मस्जिद में, ये कुछ। लेकिन उसके बरक्स अगर आज से मैं 20-25 साल पहले पाकिस्तान में देखूं, जिस सिस्टम में हम ब्रॉट अप हुए थे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी स्टॉनिशिंग था कि यार ये इस्लाम, तो हम मुसलमान हैं, हम एज ए मुसलमान हो के किस तरह फिरकों में जो है वो बटे हुए हैं और किस तरह हमें बांटा हुआ है। तो मैं कुछ यहाँ पे रहते हुए जिस वक्त मैं इन चीज़ों को देखता था, मैं कहता था कि यार ये किस तरीके से हम अपना माजी जो है वो गुजारते रहे हैं। और उसके साथ साथ इंजीनियर साहब की जो भी मतलब लेक्चर आ गए, उनका गाइडेंस आ गई, तो उसने एक बड़ा राइट पाथ जो है ना वो क्लियर किया। और मैं तो बल्कि अक्सर मैं जो है ना वो अपने दोस्तों से भी शेयर करता हूँ, फैमिली से भी, कि आप यकीन करें कि ऐसा स्टांच किस्म का बरेलवी जो पाकिस्तान में है, जब वो यूके आता है, ठीक है, उसको बड़ा शौक होता है कि मैं सेंट्रल मॉस्क जाके देखूं लंदन की। वो जब देखने के लिए जाता है, वहां पे जोर की नमाज है वो पढ़ा होता है, उस सबको पता है कि वो फिका अहले हदीस से तल्लुक करते हैं, ठीक है, वहां पे वो नमाज भी पढ़ा होता है। लेकिन पाकिस्तान में उसका एटीट्यूड वो प्रॉपर कि कोई मुझे ये ना कह दे कि जनाब जी मैं बरेलवी हूँ और वो जनाब मैं देवबंदियों की मस्जिद में चला गया हूँ, या मैं किसी शिया की मस्जिद में चला गया हूँ, या मैं किसी वहाबी की मस्जिद में चला गया हूँ। तो इनका जो है वो टोटली स्टांस जो है वो यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। और सेम इसी तरह ही इनकी, मतलब मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैं यानी जब शुरू में भी यहाँ पे देखा भी है और अभी भी देखते हैं, ठीक है, कि जिस लेवल पे इन आते हैं यहाँ पे कुछ पीरी मुरीदी वाले लोग, आज से 20 साल पहले उनकी क्या हालत थी और आज क्या हालत है, तो बड़ा तरस आता है उनको देख के भी। अल्लाह पाक उनको जो है ना वो हिदायत नसीब फरमाए। जी सर, हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए आखिरी सवाल की तरफ आएंगे कि जन्नत साहब की गिरफ्तारी के बाद उनके स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर बहुत सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके हक़ में ट्रेंड चला रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ख़ुद भी और उनकी फैमिली की तरफ से भी, जन्नत साहब की तरफ से भी, और उन जन्नत साहब के स्टूडेंट्स को जो है वो कोई मैसेज दें कि हमें किस तरह से इस केस के हवाले से सोशल मीडिया पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई मैसेज है तो प्लीज़ गो अहेड। देखिए जी, मैं सबसे पहले उन सब स्टूडेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एकेडमी की तरफ से भी गाय बगाए जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, इंजीनियर साहब ने खुद हमें कुछ अर्सा पहले ये पैगाम दिया था कि चाहे मैं रहूँ ना रहूँ, मैं बाहर हूँ या जेल में हूँ, आप अपनी तौहीद की जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू रखें, आप जितना दीन का काम कर सकते हैं उसको करते रहें। तो मैं भी यही मैसेज दूंगा कि आप जो कर सकते हैं वो करें,
हमें सोशल मीडिया ही हमारी एक ताकत है, एक हमारी पावर है, और हमें किसी दूसरे तरीके के साथ किसी चीज़ को जो है वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे शुरू में लोगों ने कहा कि जी हम प्रोटेस्ट करें, ये करें, वो करें। बात ये है कि प्रोटेस्ट नहीं, क्यों? हमें जिस वक़्त हमारे उस्ताद मोहतरम ने खुद कहा कि आपने ये काम नहीं करना, हमने पाकिस्तान को जीने के काबिल बनाना है, रहने के काबिल बनाना है। हमें उस तरह के हथकंडे नहीं करने जो कि दूसरी जमातें करती हैं। प्रेशर नहीं डालना। आप अपना पूरी सपोर्ट सोशल मीडिया के ज़रिए रखें, पैगाम तौहीद का फैलाएँ। हर महीने, हर हफ्ते आप अपना एक टारगेट रखें कि हमने एक बंदे तक जो है वो तौहीद का पैगाम पहुँचाना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये रुकने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि यकीन करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि आज से 20 साल पहले जो हालत थी ना लोगों की, जो फ़िरका परस्त लोगों की, दरबार परस्त लोगों की, उसमें से अब दम निकल चुका है। इनकी जी हालत मैं देखता हूँ जिस वक़्त इधर इंग्लैंड आते हैं और मैं इन लोगों की हालत देखता हूँ तो मुझे तरस आता है। आपको मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पाकिस्तान में इस वक़्त ट्रेंड चेंज होता हुआ देख रहे हैं, जो यंगस्टर हैं, जो न्यू जनरेशन है, जो नस्ल इस वक़्त चल रही है, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो एक्सेप्ट करती है तौहीद को। इसीलिए जो आज से 20 साल पहले उर्स मेले लगते थे ना, आज जाके देखें कि वही बाबे जो बच-बचा गए हैं, वही जाके उस उर्स अटेंड करते हैं। उनकी औलादें जो है ना, वो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब को ही बैठ के घर में सुनती हैं, और उन्हीं की जो बताया हुआ जो अल्लाह का रास्ता है, उसी के ऊपर जो है ना वो अमल करती हैं। ठीक है? तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये पैगाम दूँगा कि आपकी चाहे छोटी-सी पोस्ट हो, चाहे छोटा-सा कोई किसी भी हवाले से जो है वो मैसेज हो, जो इंजीनियर साहब के हवाले से हो, आप उसको शेयर करें। क्योंकि देखें, एक बात याद रखें कि इंजीनियर कोई फ़िरका नहीं है। इंजीनियर साहब ने हमें तौहीद के साथ जोड़ा है। हमें वही काम लेके आगे चलना है और उसी को ही लेके चलना है, और इंशाल्लाह जल्द ही इंजीनियर साहब जिस वक़्त बाहर भी आएँगे, उनका भी काम तौहीद का ही है। उन्होंने भी तौहीद का ही हमें कहा है। तो आप अल्लाह अज़्ज़ वजल की दीन की खिदमत करें, उसको लेके चलें, दुआओं में अपनी याद रखें, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैं तो बल्कि यहाँ पे आपकी वसात से एक मैसेज भी दूँगा कि जो लोग इवन हमें बदुआएँ भी देते हैं, जो इंजीनियर साहब के मुखालफिन भी हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी फैमिली भी उनका शुक्रगुज़ार है। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह उसका उसका जो रिवार्ड है वो अल्लाह अज़्ज़ वजल अमाल की शक्ल में हमें दे रहा है। मैं तो कभी सोच भी नहीं बेशक। सकता कि इस तरीके से अमाल किसी के बढ़ सकते हैं, किसी को पैसे देके भी ना बढ़ सकें। जिस तरीके से कोई हमारे खिलाफ भी अगर कोई बात करता है, इंजीनियर साहब के खिलाफ करता है बात, जिस अज़ियत में फैमिली को उन्होंने मैलाफाइडी तरीके से डाला, मैं उसको पॉज़िटिव भी लेता हूँ कि परवरदिगार की ज़ात ने एक देखें कि एक ज़रिया बनाया हमारे अमाल में नेकियों का। तो इंशाअल्लाह हम बिल्कुल आप लोगों के शुक्रगुज़ार हैं, और वंस अगेन मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिल्कुल तमाम अकेडमी के मेंबरान का, स्पेशली नदीम रियाज़ भाई जो हमारे अमीर हैं, इरशाद भाई हो गए, उस्मान भाई हो गए, इब्रार भाई, सब वो लोग जो अकेडमी के साथ, क्योंकि देखिए मैं हमेशा से एक चीज़ है कि आपने मेरी फैमिली के बारे में तो बात पूछी। मैं यकीन करें कि मैं उन सारे स्टूडेंट, उन तमाम लोगों से भी मैं हमदर्दाना और उनके लिए दुआ गो हूँ कि हर किसी की फैमिली को खतरा किसी न किसी तरीके से पहुँचता है और होता है। आप अपनी फैमिली को फेस करते हैं, फैमिली को फेस करनी पड़ती हैं बहुत सी चीज़ें। तो मैं सबका जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को अजर दे। आप जो काम कर रहे हैं, आप करते रहें। आप घबराएँ मत। इंशाअल्लाह इंजीनियर साहब जल्दी हमारे दरमियान होंगे और उनके पैगाम को आप जो है ना वो लेके चलें। तो अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है हर तरीके के साथ जो है ना ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक भी होंगी, और आप जल्दी जो है वो इंजीनियर साहब को बाहर देखेंगे। जी, इंशाल्लाह ज़रूर। और आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद हम फिर से एनर्जी के अंदर आ चुके हैं, मोटिवेटेड हो चुके हैं। काफ़ी लंबे अरसे से हम मायूसी के आलम के अंदर थे कि बार-बार बुरी खबर आ रही थी, लेकिन आपने अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया कि क्या पूरी की पूरी सिचुएशन है। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। जी, जी, प्लीज़। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका भी, और आपकी पूरी टीम का भी, बल्कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और इंशाल्लाह कभी भी जो है वो किसी भी हवाले से कोई हो, तो ज़रूर। मुझे पता है कि मैंने आज पॉडकास्ट में आके काफ़ी लोगों को बल्कि नाराज़ भी कर दिया एक लिहाज से, क्योंकि बहुत से लोग थे जो चाह रहे थे, और मुझे पता है कि इसके बाद जो है मज़ीद जो है वो मेरे पे प्रेशर भी आना है, बिल्डअप भी होना है उनकी तरफ से भी। तो मैं इंशाल्लाह इस अल्लाह पाक खैर करे, इस सिलसिले को लेके चलूँगा अभी आगे भी, और किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछें, और इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ आप की खिदमत के लिए, और हर लिहाज से जो है ना वो हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह ये तौहीद का काम रुकना नहीं चाहिए, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, सब के सब हौसले में रहें। हम भी बहुत आपकी दुआओं से हौसले में हैं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह जल्दी करम करेगा, और जल्दी वो जो है ना वो कहते हैं ना कि लोग कह रहे थे जी अकेडमी बंद, ये बंद, वो बंद, वो सब कुछ दिमाग बंद हो जाएँगे। ना घबराएँ, इंशाल्लाह जल्दी हर चीज़ जो है ना वो खुल जाएगी, ठीक है? तो बिल्कुल आप सब बिल्कुल। हौसले में रहें। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल जल्दी जो है वो इंजीनियर साहब के साथ आप लोगों की मुलाकात भी होगी। जी, बहुत शुक्रिया सर हमें अपना वक़्त देने के लिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मज़ीद आसानियाँ पैदा फ़रमाए और जल्द अज़ जल्द इंजीनियर साहब को भी रिहाई नसीब फ़रमाए।